मुझे अभी शादी नहीं करनी है, विनीता ने अपनी माँ से कहा। तो माँ को ये बात रास नहीं आई। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर उनकी समझदार बेटी शादी से क्यों मना कर रही है। बेटा, शादी तो बहुत जरूरी है। अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, 2 साल से तू नौकरी भी कर रही है। अब क्या परेशानी है? सब कुछ ठीक तो है। 27 की हो गई है, बाद में माँ बनने में दिक्कत होगी। मेरी शादी तो 18 लगते ही हो गई थी और 25 आते आते 3 बच्चे भी हो गए थे। माँ, क्या शादी का मतलब बच्चे ही है और कुछ नहीं? क्या शादी एक काम है, जिम्मेदारी है, बस निपटा दो? विनीता ने फिर सवाल किया। नहीं बेटा, शादी काम नहीं है, एक खूबसूरत रिश्ता है, एक प्यार का बंधन है जिसमें 2 लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। शादी तो पूर्णता का एहसास है। जीवन साथी के बिना जीवन अधूरा है। माँ, सरिता दीदी की भी तो शादी हुई थी, पर आज वो कितनी दुखी है। राकेश जीजू ने उनकी नौकरी भी छुड़वा दी, उन्हें घर में कैद कर लिया है। वो कितनी परेशान रहती है, बस बच्चों को ही संभालती रहती है। उनको शादी करके क्या मिला? विनीता, तुम अपनी बड़ी बहन सरिता के जीवन का सिर्फ एक पहलू देख रही हो जो तुम्हें नजर आ रहा है। बेटा, वो बहुत सुखी है। राकेश जी ने उसकी परेशानी देखते हुए नौकरी छोड़ने की सलाह दी थी, पर अंतिम निर्णय तो सरिता का ही था। 2 जुड़वा बच्चों की मां बनने के बाद सरिता को घर बाहर संभालने में दिक्कत हो रही थी। जब बच्चे बड़े होंगे वो फिर से नौकरी कर लेगी। वो घर में कैद नहीं है, बस बच्चों को संभालने के लिए वो घर से बाहर पहले की तरह मॉल, सिनेमा नहीं जा पाती है, पर राकेश जी उसका बड़ा ध्यान रखते हैं। यही तो पति पत्नी के रिश्ते की मिठास है। दोनों मिलजुल कर बच्चों को संभालते हैं, समझदारी से निर्णय लेते हैं। इसी का नाम गृहस्थी है। विनीता, आज नहीं तो कल घर तो बसाना है। ये भी जीवन का एक खूबसूरत पड़ाव है। एक उम्र के बाद शारीरिक और मानसिक जरूरत होती है। शादी के बाद भावनात्मक संबंध भी मजबूत बनते हैं। शादी से भागना या कटकर रहना तो कोई समाधान नहीं है। तूने मेरे और तेरे पापा के वैवाहिक जीवन से भी कुछ नहीं सीखा। हम दोनों ने हर कदम पर एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे की कमियों को अपनाया, और आज शादी के 30 साल बाद भी हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हम दोनों ने मिलकर सुख दुख पाते हुए जीवन के 30 साल बिताए हैं। घर की हर जिम्मेदारी निभाई है, परिवार के लिए सब किया, पर साथ ही अपनी जिंदगी भी जी है, क्योंकि ये जिंदगी एक बार ही मिलती है। जीवन साथी का साथ उसे सुनहरा कर देता है। शिकवे शिकायत हर रिश्ते में होते हैं, पर उसका ये मतलब नहीं है कि वो रिश्ता ही खराब है। कई बार परिस्थितियां हमें मजबूर कर देती है, हमें वो रिश्ता तोड़ना पड़ता है। शादी में भी ऐसा हो जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि शादी ही नहीं करनी चाहिए। माँ, आप सच कह रही हो। कुछ घटनाएं देखकर मेरा शादी से मन उचट गया था, पर मुझे अपने आप को मौका देना चाहिए। पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर जीवन तो नहीं जिया जा सकता, विनीता बोली। कुछ समय बाद विनीता के लिए उसके शहर में ही रहने वाले विनोद का रिश्ता आया। विनीता आज विनोद के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि किसी रिश्ते को देखकर हम उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं और उस रिश्ते से दूर भागते हैं। ऐसे में बड़ों से बात करके हम मन की उलझन को सुलझा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।